इस समय एक और बड़ी खबर के बारे में हम आपको बता दें, एक 250 मीटर की सुरंग जिसमें बाकायदा बिजली के तार यानी इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी तक थी, वहां पर रेफ्रिजरेटर थे, खाने से भरे फ्रिज थे, लिविंग रूम था, लोगों के रहने की व्यवस्था थी। इजराइल की सीमा के बेहद करीब ऐसी सुरंग जिसमें हथियारों से लदे कई बैग्स मिले हैं। इजराइल की सेना और मोसाद को उसकी जानकारी मिली तो उस सुरंग को ध्वस्त किया गया। इजराइल की सेना जब उस सुरंग में दाखिल हुई तो उसके होश उड़ गए। आप ये अंदाजा लगाइए, अगर हमास के पास दक्षिणी गाजा पट्टी में एक पूरा माया जाल था सुरंगों का, तो हिजबुल्लाह के पास जिस तरह की सुरंगें हैं वो अत्याधुनिक है। एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था उनमें है। कुछ सुरंगें तो इतनी चौड़ी कि उनमें ट्रक आ सकते हैं। रेल की पटरियां बिछी हुई हैं जिससे मिसाइलें वो रेल की पटरियों पर ही ले आते हैं, रॉकेट ले आते हैं। सुरंगों के इस माया जाल से बहुत जबरदस्त खतरा इजराइल की सुरक्षा के लिए, और इसीलिए दक्षिणी लेबनान में घुसने से पहले इन्हीं सुरंगों को ध्वस्त किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से एक ये रिपोर्ट। सुरंग तबाह, हिजबुल्लाह को झटका। उत्तरी इजराइल के पास ये वो सुरंग है जिसका पता अगर इजराइल नहीं लगाता तो ये उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। ये आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की सुरंग है जो इजराइल के खिलाफ जंग के लिए बनाई गई थी। इस सुरंग का अभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हथियारों का जखीरा जमा कर लिया गया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरीके का हमला इजराइल पर किया था, उसी तरह का एक हमला करने की फिराक में हिजबुल्लाह भी था, और इसीलिए लेबनान की हद में ये 2.5 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई थी। ये देखिए सुरंग में किस तरीके से थैलों में हथियार रखे गए हैं। ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हथियार हैं। हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक रदवान फोर्स के लड़ाके इनका इस्तेमाल करने वाले थे। सुरंग के बीच वाले हिस्से में लिविंग रूम भी बना रखा था जहां लड़ाके आराम कर सकते थे। हर सुविधा सुरंग में थी। देखिए सुरंग के भीतर एक फ्रिज भी रखा है। फ्रिज में कहीं अंधेरा था तो कहीं रोशनी थी। इजराइल की सेना ने सुरंग का चप्पा चप्पा खंगाल डाला। ये सुरंग इतनी लंबी थी कि इसमें बड़ी तादाद में हथियार जमा किए जा सकते थे। इजराइल इस तरीके की कई सुरंगों को पहले भी तबाह कर चुका है, और अब उसने लेबनान में जमीनी हमले शुरू करने के बाद से वो तेजी से सुरंगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाइफा से गौरव सावंत और बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। क्योंकि इजराइल की वायुसेना और सेना की नजर लगातार सतह पर रहती है, ड्रोन निरंतर कभी गाजा पट्टी में तो कभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में उड़ते रहते हैं, और इसीलिए सुरंगों का बकायदा एक बहुत बड़ा विस्तृत जाल हमास ने भी और हिजबुल्लाह ने भी फैला रखा है, गाजा पट्टी में भी और लेबनान में भी। एक सुरंग की तस्वीर आपने देखी, लेकिन कुछ सुरंगें तो इतनी चौड़ी हैं कि उनमें ट्रक तक घुस सकते हैं, हथियारों से लदे ट्रक, गाड़ियां, मोटरसाइकिल उसमें आसानी से जा सकती है। वहां पर वेंटिलेशन की व्यवस्था है, हवा की आवाजाही सतह से कई मीटर नीचे ये सुरंगें हैं। और एक ऐसी ही सुरंग का पर्दाफाश हुआ है सीरिया और लेबनान की सीमा पर, यानी ईरान से हथियारों की तस्करी और आवाजाही का एक रास्ता। सीरिया तक वो हथियार पहुंचाए जाते थे और वहां से सुरंगों के रास्ते वो लेबनान के अंदर दाखिल होते थे। कई बार खाने के ट्रकों में, कई बार अनाज के ट्रकों में मिसाइलें टुकड़ों टुकड़ों में आती थी और फिर उनको यहाँ असेंबल किया जाता था। कुछ इस तरह का काम निरंतर यहाँ चल रहा था, और कुछ मिसाइलें निरंतर उन सुरंगों से आती थी। इजराइल न केवल उन सुरंगों को अब ध्वस्त कर रहा है, बल्कि हाल ही के दिनों में उसने सीरिया में
हथियारों के, ईरान से लेबनान आ रहे हथियारों के एक बड़े जखीरे को भी वहां ध्वस्त कर दिया। वो भी तब जब रूस की एयर डिफेंस आर्टिलरी और एयर डिफेंस बैटरीज वहां पूरी तरह से लगी हुई थी और उनको तोड़ते हुए, उनके सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए इजराइल ने वहां पर ईरान से हथियार जो हिजबुल्लाह के लिए आ रहे थे उन्हें ध्वस्त किया। देखिए ये रिपोर्ट। नेतन्याहू चाहते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल में रॉकेट दागना बंद करे, लेकिन ये वीडियो देखकर तो नहीं लगता कि इजराइल हिजबुल्लाह को रोक पाएगा, क्योंकि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो हिजबुल्लाह की सुरंग का है, जिसमें आप बाइक सवारों के साथ साथ दौड़ते हुए ट्रक देख सकते हैं, मानो ये किसी हाईवे पर दौड़ रहे हो। आतंकवादियों की सुरंग हमेशा से इजराइल के लिए चुनौती रही है, लेकिन हिजबुल्लाह इन सब में भारी है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के आतंकवादी इजराइल पर मिसाइल दागने के लिए ले जा रहे हैं। आप कहेंगे कि सुरंग से मिसाइल कैसे दागी जा सकती है, तो ये देखिए। हिजबुल्लाह ने अपनी सुरंगों की वजह से ही उत्तरी इजराइल पर अपने हमलों से इजरायली नागरिकों की वापसी को नामुमकिन कर दिया है। इसीलिए मजबूर होकर नेतन्याहू की सेना को जमीन से हमला करने की बात सोचनी पड़ी। दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाकों में बीते 18 साल हिजबुल्लाह ने सुरंग बनाने और अपनी स्थिति मजबूत करने में लगाए हैं। हिजबुल्लाह भी 2006 के बाद से योजनाएं बना रहा है। दक्षिणी लेबनान का पहाड़ी इलाका और हालात ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के हक में जा सकते हैं, क्योंकि हमास की बनाई सारी सुरंगों को इजराइल अभी तक बर्बाद नहीं कर सका। ऐसे में हिजबुल्लाह की ये सुरंगें इजराइल की वो चुनौती है जिससे निपटना आसान कतई नहीं होगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ने के लिए या बहुत कमजोर करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से अपने ऑपरेशंस को चलाया। पहले इजराइल ने वो जो पेजर धमाके हुए थे उसमें टैक्टिकल कमांडर्स को लाइन से हटाया। उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक से जो क्लोज प्रोटेक्शन टीम थी बड़े नेताओं की, उनको हटाया और उसके बाद हसन नसरल्लाह की एक मिसाइल अटैक में दाहिए में ही हत्या हो गई। उसके बाद उससे पहले फुआद शुक्र समेत कई बड़े नेता हिजबुल्लाह के मारे गए। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, चाहे वो मिडिल रंग लीडरशिप की हो या फिर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के रिटायर्ड अफसर जो हिजबुल्लाह की अब कमान संभाले हैं, वो बेरूत से अलग अलग इलाके में चले गए। कुछ दक्षिणी लेबनान में आ गए तो कुछ बेका वैली के इलाके में चले गए। और इसीलिए अब इजराइल के ऑपरेशंस न केवल दक्षिणी लेबनान में बल्कि बेका वैली के इलाके में भी एक साथ चल रहे हैं। अशरफ वानी मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है, देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। मेरे पीछे आप ये जो पूरी घाटी देख रहे हैं, ये बेका वैली है और पिछले एक हफ्ते से न सिर्फ इस घाटी में इजराइल की तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ आर्टिलरी शेलिंग जो कि तोप खाने का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, ताबड़तोड़ जो है इस पूरी घाटी को इजराइल के तोप जो है, जो आर्टिलरी शेलिंग है, वो इस वादी में लगातार पिछले कई दिनों से हो रही है और उसमें कोई कमी नहीं हो रही है। अगर आप इस पहाड़ को देखेंगे, ये लेबनान हिल्स हैं और इसके इस कोने पर पहाड़ के उस तरफ इजराइल की जो उत्तरी सीमा है वो आती है, या उत्तरी इजराइल कहें, और उस बीच जो है पिछले 3 दिन से लगातार जो है मेरजियून एक पहाड़ के उस तरफ गांव है जो कि लेबनान का इलाका है, जिसको साउथ लेबनान कहा जाता है, उसमें इजराइल सेना का प्रयास है कि वो उस पर किस तरह से कब्जा करे। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी कड़ी चुनौती जो है वो इजरायली सेना को मिल रही है। इजराइल की सेना को यहाँ पर अचानक घात लगाकर हिजबुल्लाह के लड़ाकू न सिर्फ रॉकेटों से हमला कर रहे हैं, बल्कि एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा के रखी है उस सीमा पर, पहाड़ के उस तरफ, जहां उनसे निपटना इजरायली सेना को काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस बीच साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में जब तक इजराइल को ये सुनिश्चित नहीं होगा
कि हिजबुल्लाह की ताकत कमज़ोर पड़ गई है, तब तक शायद और भीतर या और अंदर लेबनान के आने में वो हिचकिचाएगा। इस बीच इजराइल ने जो ईरान को धमकी दी थी हमला करने की, माना जा रहा है कि फिलहाल इजराइल ईरान पर हमला करने की नहीं सोचेगा जब तक हिजबुल्लाह उन्हें कड़ी चुनौती यहाँ उत्तरी सीमा पर यानी दक्षिणी लेबनान से दे रहा है। अशरफ वानी, बैक्का वैली, लेबनान, आज तक।